स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, वो इजी वर्ड्स में अगर बोलें तो वो बहुत सिंपल सी बात है कि आप एक बेटर इंसान जो आप रियलिटी में हो अंदर से कोर से, वही आप बनते हो। क्योंकि हम धीरे धीरे करके ना, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है ना, सर्कमस्टांसेस से, हमारे अपने मेंटल पैटर्न से, और जहाँ पे भी हम रह रहे हैं या फिर और भी ज़्यादा सिचुएशंस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, हमारी हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, हम वैसे ही मतलब मोल्ड होते चले जाते हैं। बट एक सिंपल सेंस में स्पिरिचुअलिटी वही है जो आपको अपने वापस से कोर से कनेक्ट करती है। उसमें बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें जो अभी तक मैंने सीखा है स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलते हुए। और ये कोई आज तो बहुत फैशन में बोला जाता है, लोग फैशन के नाम पे उसको लेते हैं। ओ आई एम बीइंग स्पिरिचुअल, दैट पर्सन इज स्पिरिचुअल। इसका मतलब कि कुछ लोग के लिए तो ईगो बूस्टिंग का वो हो गया है कि बीइंग स्पिरिचुअल मतलब कि कुछ एक नया फैशन टैग चल गया है, तो नाम ले लेते हैं। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी जैसे उनकी लाइफ में कुछ भी ना हो, बस एक वो 10 मिनट्स का मेडिटेशन, 10 मिनट्स के मेडिटेशन से कोई स्पिरिचुअल प्रूव नहीं होता है, या 1 आवर के भी। अगर आप रेगुलरली अपनी मेंटल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो ना, अपने माइंड पे फोकस नहीं करते हो, किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, कैसी चीज़ें मेरे माइंड में कॉन्स्टेंटली चल रही हैं, या फिर कहाँ पे मेरा माइंड 24 घंटे रोम अराउंड करता है, या मेरी बेसिक और प्रिंसिपल थॉट्स क्या होती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, हर इंसान के माइंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ें आएंगी, हम उससे एक्सकेप नहीं कर सकते हैं। बट हमें ज़्यादा ज़्यादा फोकस इन सब चीज़ों पे करना है, हमें बार बार वो अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है, और बहुत फोकस से और कंसंट्रेशन से उस पैटर्न को चेंज करना होता है। वैसे तो सिंपल सेंस में तो स्पिरिचुअलिटी वो होती है जो रियल सेंस एनलाइटनमेंट, और ये वो होता है ना, आई एम नॉट एनलाइटेंड, बट जो मेरे समझ में अभी की जो मेरी नॉलेज है उसमें यही चीज़ हुई है कि आप का जो माइंड आपको भी ड्राइव कर रहा है ना, वो बैक सीट पे आता है और आप अपने आप को ड्राइव करते हो सिंपल ट्रैक पे। जब आप चाहोगे तो आपका माइंड आपके लिए काम करेगा। अभी तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी है, मतलब कभी भी कुछ भी थॉट्स आते हैं, हम कभी भी एंगर इशू से वो घिर जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के मूड स्विंग्स और बाकी चीज़ें होती रहती हैं हमारे साथ, या फिर जैसा हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। बट आप जैसे से प्रैक्टिस करते हो बीइंग हम्बल, अब हम्बलनेस भी ऐसी चीज़ है ना जो कुछ लोग में इंटरनली होती है, बट जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना कि मैं कोई मतलब दुनिया में फर्स्ट इंसान या बहुत महान इंसान नहीं हूँ, मेरे जैसे ही सभी लोग मेरे जैसे ही हैं। भले ही सबका जो होगा ना, एक कंडीशनिंग डिफरेंट होगी, वो डिफरेंट तरीके से रहते होंगे, बट कोर सबका सेम ही है। हाँ, कोई गलत करता है आप ज़रूर उसके लिए बोलिए, ये नहीं कि कोर सेम है वो, ये मतलब एक फॉल्स स्पिरिचुअलिटी का जो वो नहीं चल रखा है कि कुछ भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे वो फेक पॉजिटिविटी और ये सब चीज़ें नहीं। गलत है तो आप गलत के लिए स्टैंड लीजिए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें हम सभी, मतलब मैं भी, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार अच्छी चीज़ों को नोटिस करना। हर बार पॉसिबल नहीं होता है, हर बार हम उस स्टेट में नहीं होते हैं जब हमारी बहुत ज़्यादा माइंड में जो ओल्ड पैटर्न्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब हावी होते हैं, हम वहाँ तक नहीं अपने आप को ड्रैग कर पाते हैं। बट कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। जैसे जैसे आप करने लगोगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो। एक थॉट, एक एक कोई भी मेंटल पैटर्न, एक हैबिट, कोई भी चीज़ की, ठीक, एक दिन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और अगर आप एक दिन में करने की कोशिश करोगे जैसा कि मैंने ट्राई किया था, तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे फिर, क्योंकि इतने दिनों से सारी पैटर्न्स बिल्ड किए हैं, एक दिन में तो कुछ जाएगा नहीं। और धीमे धीमे करके आप, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बुक्स हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हो, बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, आप उनसे भी सीख सकते हो। लेकिन सीखना ज़रूरी है। जैसे आप सीखने लगोगे, आपको अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए और आप अपने माइंड को ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। और सबसे एक सिंपल और सबसे बेस्ट एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव कि आप हेल्प करने की कोशिश करें नीडी और ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ठीक है। चाहे आप थोड़ी सी करो, ज़रा सी करो, लेकिन ज़रूर करो। एक इंसान की करो, महीने में एक बार करो, 6 महीने में एक बार करो, लेकिन करो। और उसमें एक वो मत करना मतलब कि आई एम डूइंग दिस तो मैं बड़ा महान हूँ, अरे क्या अच्छा, ईगो बूस्ट करने के लिए नहीं। आपको करना है सिंपली कि गॉड ने आपको चूज़ किया है उस इंसान की हेल्प करने के लिए। तो जब आप ये माइंडसेट रखते हो ना, अपने आप को आपको खुद ही अच्छा फील होने लगे कि बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है जिससे आपको अपने आप ही मतलब बहुत अच्छा फील होता है।
और इससे आपने किसी को कुछ कर नहीं दिया, उसको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आप इम्प्रूवमेंट ला दोगे, लेकिन ना ही आप उसका पूरे लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दोगे, लेकिन इट्स फॉर योर ओन सेक। और आप जब हेल्प करते हो ना किसी की, तो जो अंदर से सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है ना, वो आपको कहीं से नहीं मिलती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रैक्टिसेस करके बहुत ज़्यादा अपने में स्थिर हो जाएं, और आप एनलाइटेंड हो जाएं, तभी आप उस स्टेट में पहुंच सकते हो। नहीं तो अगर उसके पास जाने का कोई एक दो स्टेप है, तो ये है कि आप किसी की हेल्प करें, छोटी चीज़ तो शुरुआत करें। बहुत ज़्यादा हैवी स्टफ और ये सब चीज़ें करने को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शुरू करें। मतलब कहीं भी हम लोग सोचते हैं ना कि अरे जब मेरे पास इतना होगा तो हम करेंगे, वो नहीं। अगर आपके पास कुछ भी है, थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी है, तो आप उसको भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आपको उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जब होगा अच्छे से और ज़्यादा तो आप और हेल्प कर सकते हो। और उसके पीछे नहीं कि अब हेल्प ही करना है, मतलब सबसे पहले तो अपनी हेल्प ही करनी होती है, तो वो अपने माइंड के ऊपर वर्क करके होता है। लेकिन एक सिंपल सी एडवाइस है कि अगर आप हेल्प कर सकते हैं किसी की, तो ज़रूर करें। अगर आप मनी से नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको अपने वर्ड्स, अपने टाइम और अपने विजडम से हेल्प कर सकते हैं। बोलते हैं ना, किसी को उठा नहीं सकते, किसी को गिराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ ना, धरती गोल है, घूम फिर के हमारे पास ही आता है।